और वहीं सनातन पर मचे इसी सियासी संग्राम के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर और विपक्ष के गठबंधन INDIA के ऊपर हमला बोला है। आरोप उन्होंने लगाया कि कांग्रेस सनातन धर्म का अपमान करती है और अब सत्ता पाने के लिए हमारे सनातन धर्म को एड्स, मलेरिया, डेंगू की तरह बता रही है। तो बड़ी खबर, अब अनुराग ठाकुर का भी इसके ऊपर बयान सामने आ चुका है। आड़े हाथों उन्होंने लिया INDIA गठबंधन को भी, साथ ही कांग्रेस को भी। ये कहा उन्होंने कि कांग्रेस हमेशा ही हिंदू धर्म का अपमान करती है। लेकिन कांग्रेस वाले तो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। कांग्रेस के लोग तो कहते हैं राम काल्पनिक है, भगवान राम को काल्पनिक बताती है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल कहते हैं सनातन धर्म को जड़ से मिटाना है। वो हिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। वो कभी रामनामी के जुलूस पर बम फेंकते हैं, कभी गोली चलाते हैं, कभी रामायण का अपमान करते हैं, कभी मां सीता का अपमान करते हैं। तो अनुराग ठाकुर के इस बयान को तो आपने सुन लिया। वहीं इस पूरे मामले के ऊपर बीजेपी लगातार हमलावर है और वो ऐसे नेताओं का जिन्होंने सनातन के विरोध में बयान दिया है उन्हें छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं देती। तो बड़ी खबर, सनातन के ऊपर लगातार देश में अब बवाल होता दिखाई दे रहा है। न सिर्फ सियासी दल बल्कि तमाम हिंदू संगठन और साधु संत भी अब सामने आ चुके हैं। दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा समिति के सदस्य शामिल होंगे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर फैसला लिया जा सकता है। राज्य की 60 से 65 सीटों पर मंथन होगा। छत्तीसगढ़ के लिए भी उम्मीदवारों के नाम पर आज होगा मंथन। इससे पहले राज्य में बीजेपी अपने 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले कल देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के घर छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और छत्तीसगढ़ कोर कमेटी के नेता मौजूद रहे। दिल्ली में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक होने जा रही है। बैठक दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर होगी। आज होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साझा कैंपेन की रणनीति पर भी बातचीत होनी है। इंडिया की बैठक में टीएमसी का कोई नेता शामिल नहीं होगा। बैठक में अभिषेक बैनर्जी को आना था, लेकिन वो ईडी से पूछताछ की वजह से शामिल नहीं होंगे। जेडीयू की तरफ से भी समन्वय समिति के सदस्य ललन सिंह शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह संजय झा पार्टी की तरफ से शामिल होंगे।